हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। आज के वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या, कोई भी दुनिया में जो भी चीज़ है सब अपने आप में 100% है। तो जानते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे बदलते हैं, भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो एक संख्या ले लेते हैं 35%। इसे हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो जब भी कोई भी संख्या को बदलना हो तो उसमें परसेंटेज हटाना हो और हमें भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग देते हैं। तो ये देखिए 35/100, 35/100। अब इसमें 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और ये 5 से भाग दे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 7/20। इस प्रकार से हम परसेंटेज में बदलते हैं। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं 48%। इसको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ हम 100 से भाग दे देंगे, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए सिर्फ 100 से भाग देना है। तो ये 48/100। अब इसे हम काटेंगे, 4 से काटते हैं। ये हो जाएगा 4 का 4, इस 4 दूना 8 और इससे 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये 12/25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं 1.6% बराबर। तब क्या हो जाएगा, इसे हम परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो और बैठा देंगे। अब 16 में 4 से भाग देंगे तो ये 4 चौका 16 और 1000 में भाग देंगे 4 से तो ये 25 हो जाएगा। 25 नहीं 250 हो जाएगा। और फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा। 2/125। इस प्रकार से हम परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। लेकिन जब भिन्न में कोई अंक दिया हो तो उसे परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे बदलते हैं। ये हो गया 7/20। अब इसे हम परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 7/20 में 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5 मरतबे कट जाएगा और ये हो जाएगा 35%। अब इसी 35% को हमें 35% को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 35/100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो 5 सते 35, 5 दूना 10 यानी 20, यानी जो हमने भिन्न पहले था उसी रूप में आ गया। तो बिल्कुल सेम वही तरीका है। जैसे एक और भिन्न लेते हैं 16/40। इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो 16/40
और 100 से गुना कर देंगे, ये परसेंटेज में बदल देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 40, ये 40% हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान तरीके से परसेंटेज को सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दिए हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम एक भिन्न मान लेते हैं। जब भी भिन्न होगा तो बट्टे में होगा, तो हम मान लेते हैं a/b। यह एक भिन्न है, अज्ञात भिन्न है, तो इसे मान लेते हैं। और कह रहा है कि अंश में 10% वृद्धि हो जाती है, तो अंश में इसमें 10% वृद्धि हो, तो कोई भी अपने आप में 100% हो जाए तो 10% जब भी वृद्धि होगी तो ये 110 हो जाएगा। और फिर वो कह रहा है कि इसके हर में 12% की कमी हो जाती है, तो इसके 12% की कमी हो जाती है, तो 100 में 12 कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 88। और जो प्राप्त भिन्न है, तो हमें ये प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त भिन्न होगा वो 15/64 प्राप्त हुआ है, तो बराबर में लिख देंगे 15/64। अब ये हो जाएगा a/b बराबर, ये पलट जाएगा तो ये 15/64 और ये 88/110, तो ये क्या हो जाएगा 64 और ये 11। अब 11 से भाग देंगे इसमें भी एक में, तो ये 11 दाही 110 और ये 11 रह जाएगा। अब इसमें 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब क्या हो जाएगा 3/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो भिन्न अज्ञात था ये पूछ रहा था, ये 3/16 हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिए हुआ है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से सोल्व करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक r/100 + r और मल्टीप्लाई 100 से कर दें, 100 से गुना कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिए हुआ है, यदि ए में बी की ऊंचाई 20% कम हो, तो जब जहाँ पर कम होगा तो उसका ट्रिक r/100 - r × 100, इस दोनों ट्रिक का हम यूज करेंगे। तो देखो कैसे बनता है। क्वेश्चन दिए हुआ है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें देखना है 20% कम। तो सबसे पहले तो ऊपर हम 20 लिख देंगे और नीचे यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई 20% कम हो
तो 20% कम है तो यहाँ नीचे हम कम करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 20 घटाएंगे और 100 से गुना कर देंगे और इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 मरतबे और 4 से ये 25, यानी 25%। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए की आय में बी की आय 25% अधिक हो और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे कि हमें दे रहा है कि पहले क्या हो, प्रतिशत बढ़ रहा है, तो यहाँ हम क्या 25/, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 25%, तो नीचे जोड़ देंगे तो ये 125 हो जाएगा इंटू 100। 25 से हो जाएगा 1 मरतबे, ये 5 मरतबे और 5 से इसे भाग देंगे तो ये 20 हो जाएगा। हमारा आंसर 20% हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गिरनी को इस खपत में कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। ऐसे क्वेश्चन को सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि 20% वृद्धि, जैसे वृद्धि देंगे तो ये ट्रिक लगाएंगे, R/100 प्लस R इंटू 100। अब ये हो जाएगा 20/120, यानी 20% की वृद्धि हो रही तो 20 और 100 से गुना कर देंगे। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल होगा, 2 से 6 मरतबे, फिर 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 50/3 और ये हो जाएगा 16.2/3%। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न पड़े। ऐसे क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 10% की कमी, तो जब भी हमें कमी या वृद्धि दिया हो सबसे फर्स्ट टर्म में, तो डायरेक्ट सबसे फर्स्ट टर्म में तो नीचे के जो भी अगर वृद्धि दिया हो तो उसमें जोड़ देंगे और कमी दिया हो तो उसमें घटा देंगे। ये हो जाएगा 10/, कमी है तो हम कमी कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा और गुना कर देंगे 100 से, तो इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/9, 9 से भाग देंगे तो 11.1/9% हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व आसानी से करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसमें उसने 24 अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से
उत्तीर्ण रहा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कितने नंबर की परीक्षा हुई वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पूर्णांक को मान लेते हैं कुछ भी, यानी x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि सन्नी की एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे। तो 36% पूर्णांक में 36 से गुना करेंगे, ये 36% हो जाएगा। उसने 24 अंक प्राप्त किए, तो 24 अंक प्राप्त किया तो बराबर x का 24% प्राप्त किया तथा 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, अगर हम 9 अंक इसमें जोड़ देते हैं तो ये पास हो जाता है। तो हमें दोनों तरफ पास करा देना है, किसी को फेल नहीं कराना है, तब हमारा जाके ये दोनों बराबर होगा। तो हम पास करा देंगे। तो ये भी पास है और ये भी पास है, कुछ भी मत सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि दोनों को हमें पास करा देना है। तो ये पास हो गया, तो ये हो जाएगा। अब इस टर्म को इधर भेज देंगे तो ये हो जाए x गुने 36% माइनस x माइनस 24 गुने 24%। ये हो जाएगा x गुने 24% और बराबर में 9। 36 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 12%, 12 हो जाएगा परसेंटेज बराबर 9। अब परसेंटेज हटाने के 100 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा x गुने 12/100 बराबर 9। अब ये हो जाएगा x/100 पलट जाएगा और नीचे 12 चला है। अब इसे हम काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 से भाग देंगे तो ये 25, 25 तिया 75, यानी 75% जो हमारा पूर्णांक था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्रों ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो चीज़ ज्ञात करना है, पूर्णांक भी और कितने नंबर पे हमें पास हो जाएगा, यानी सबसे कम कितना नंबर पे पास हो जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करेंगे, पूर्णांक को हम x मान लेंगे, पूर्णांक x मान लेंगे और क्या करेंगे x, और क्या कह रहा है 30% अंक तथा वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण है। तो इसे हम पास करा देना है, कुछ भी नहीं सोचना है, दोनों तरफ के स्टूडेंट को हमें पास करा देना है। तो हम इसे 30% और हमें 45 अंक से उत्तीर्ण, ये मतलब पास नहीं हो सका, तो 45 अंक हम जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा बराबर। अब क्या करना है, 42% अंक के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक। तो हमें इस 42% ये अंक प्राप्त किया है तो 45 अंक अधिक हो गया है, तो इसको हम घटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कम से कम पास करा देना है, जितने पे हम पास होता है उतने पर हमें पास करा देना है। अब क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा
42 में से 30 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12%। और ये इधर आएगा तो हो जाएगा ये 90। अब क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला आएगा 100, नीचे 12 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 90, गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12 और 3 तिया ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 4 से ये 25, तो 25 गुने 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 750, जो हमें पूर्णांक ज्ञात करना था। अब पूछ रहा है कि मतलब पास कितने अंकों पर होता है, तो पास करने के लिए 750 कितना है, कोई भी इधर का इक्वेशन चाहे इधर का कोई भी उठा लेंगे तो x का मान हम 750 रख देंगे, और 30/100 प्लस 45। अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा और प्लस 45, तो ये 0, 4 2 6, यानी 200 कितने 270 अंक न्यूनतम हमें प्राप्त करने थे।